जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक में इस बार खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के साथ साथ खनन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग से सड़कों के धंसने, अवैध मुहानों की भराई, सड़कों की मरम्मती, ओबी डंप के स्थानों को बदलना, स्थानीय लोगों के लिए पेयजल तथा हरियाली के लिए आवश्यक कार्य करने पर जोर रहा। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने और खनिज संसाधनों के पारदर्शी और न्याय संगत प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर प्रत्येक माह जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाती है ताकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर सके। डीसी की अध्यक्षता में आयोजित शनिवार की इस बैठक में इस बार खनन क्षेत्र की सेफ्टी पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई एवं नियमों का अनुपालन कराने पर जोर दिया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने मीडिया को बताया कि बैठक काफी संतोषजनक रहा। पिछले माह की बैठक में लिए गए निर्णय की भी समीक्षा हुई और बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। नियमों का अनुपालन भी हो रहा है। इस बार की बैठक में खनन क्षेत्र की सेफ्टी पर विशेष चर्चा हुई है। जहां भी माइनिंग के दौरान सड़कें धंस रही है, उन सड़कों को चिन्हित कर आरसीडी के माध्यम से तथा बीसीसीएल एवं एनएच के कोऑर्डिनेशन से सड़कों की मरम्मती कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही ब्लास्टिंग के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है उसे कम करने पर गहन चिंतन किया गया है। ब्लास्टिंग का प्रॉपर समय निर्धारित किए जाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है एवं अवैध मुहाने की भराई के साथ साथ ऐसी अल्टरनेटिव व्यवस्था लाई जाए जिससे कि अवैध मुहाने को फिर से खोला नहीं जा सके। वैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। जिला प्रशासन, बीसीसीएल और सीआईएसएफ संयुक्त प्रयास एवं ठोस रणनीति बनाकर हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाएगी। कि जो हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं माइनिंग टास्क फोर्स को लेके, और लास्ट बैठक से इस बैठक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस, और मेजर मिनरल, माइनर मिनरल दोनों के लिए बृहद चर्चा भी हुई और कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु थे जिस पर कंप्लायंसेस आने लग गए हैं। अब थानों में बृहद मात्रा में खनिज पड़ा है जिस पर केसेस हो रखे हैं, उसका निष्पादन होना है। गाड़ियों जो जब्त है उसका या तो राजसात होना या छूटना, जो भी कोर्ट से कंप्लायंसेस है उस पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। नए एफआईआर्स, नए जो अवैध मुहाने हैं खदानों को, उसको बंद करने को लेकर बातचीत हुई। जो बार बार खुल जाते हैं उसको दोबारा बंद करने के लिए या ऐसे तरह से बंद करने की फिर ना खुले। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आज आया है वो सेफ्टी को लेके है। माइंस, ओबी डंप, उसके आसपास के कई सड़क हैं जो धंस जा रहे हैं, उसके आसपास हानि होने के चांसेस हैं, उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। और बीसीसीएल के सभी पदाधिकारियों ने भरोसा भी दिलाया और वो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी रोड जो धंसने वाला है या धंस रहा है उसकी रिपेयरिंग जो है हमारा विभाग आरसीडी है या फिर जो भी एनएच है और साथ साथ बीसीसीएल मिलकर करे, अल्टरनेटिव रूट्स आइडेंटिफाई करे ताकि किसी तरह की हताहत नहीं हो। ब्लास्टिंग को लेके विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने लास्ट बैठक में भी दी थी और अब उसका कंप्लायंस भी होने लग गया है। जो घटनाएं थी अनप्लान्ड ब्लास्टिंग की वो लास्ट महीने से इस महीने काफ़ी कम भी हुई है और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में और भी कम होगी। प्रॉपर जो उसके गाइडलाइन है इन टर्म्स ऑफ इंटीमेशन की कितने बजे होना है, किस एरिया में होना है, क्या उसमें एहतियात बरतना है, इन सब चीज़ का माइकिंग होना है, इन सब चीज़ों पे कार्य चल रहा है। और अंत में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि माइनिंग टास्क फोर्स का जो बैठक है वो सिर्फ सेफ माइनिंग को ही लेके नहीं, अवैध माइनिंग को ही लेके नहीं, सस्टेनेबल माइनिंग को लेके भी है। तो हर एक जीएम को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो है सस्टेनेबल माइनिंग को लेके काम करें। उसमें वाटर कंजर्वेशन है, बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर बनाने हैं ग्रामीणों के इस्तेमाल के लिए, प्लांटेशन करना है, ओबी डंप का एरिया है उसको कन्वर्ट करना है माइनिंग क्लोजर में, माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट करना है। तो इन सब चीज़ों पर भी विस्तृत चर्चा इस बार हुई है और मुझे लगता है कि अगले बैठक में हम लोगों को उसका कंप्लायंस और संख्या भी आने लग जाए। वहीं एसएसपी ने कहा कि कोयलेरी क्षेत्र में अवैध मुहाने को भरने के लिए बीसीसीएल द्वारा थाना से सहयोग मांगने पर यथाशीघ्र थाना को सहयोग करने के निर्देश बैठक में सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही बीसीसीएल के अधिकारी अगर अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की शिकायत थाने में करते हैं तो इस पर यथाशीघ्र एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मंथली माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है जिसमें हम लोग पिछले एक माह में क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको देखे हैं। तो ऑफकोर्स पिछले बार से जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बीसीसीएल के द्वारा जो भी पत्र दिए जाते हैं एफआईआर करने के लिए, उसमें एफआईआर की संख्या तो बढ़ी है बट फिर भी अभी गैप है। सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई बीसीसीएल से कोई अधिकारी या सीआईएसएफ से कभी भी कोई आते हैं अवैध मुहाना को बंद करने या अवैध कोयला के खिलाफ कार्रवाई करने, तो इमीडिएटली उनको ब्लैंकेट ऑर्डर है जाकर के सपोर्ट करना है। और कोई भी अगर आवेदन देते हैं एफआईआर करने के लिए तो ईच एंड एवरी
एप्लीकेशन को एफआईआर में तब्दील करना ही है। उसके बाद एफआईआर करने के बाद जो एक्शन है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, चाहे जो सीज मटेरियल है उसको रासात करना हो, इस सब की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साथ में जैसा अभी डीसी साहब बता भी रहे थे कि माइनिंग टास्क फोर्स में सिर्फ एक ही एजेंडा अभी तक रहा था, उससे हट करके हम लोगों को कैसे सेफ़ माइनिंग हो, सस्टेनेबल माइनिंग हो, इसके लिए भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। कई जगह आपके माध्यम से भी हम लोगों को प्राप्त होते रहती है कि कहीं घर धंस गया है, कहीं रोड धंस गया है, तो उसको लेकर के क्या हम लोग प्लानिंग करें या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस बरते जिससे वो घटना नहीं हो। अभी झड़िया में रोड में एक गोप बन गया है जहाँ से आवागमन बाधित है, तो ये सब को लेकर के चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि इस पे जब भी जो ज़रूरत हो इमीडिएट कार्रवाई करें, चाहे वो BCCL के अधिकारी हों, CISF को हों या पुलिस के हों। बहरहाल जिस तरह से खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर रोक और खनन बेहतर हो इस दिशा में कार्य करने, साथ ही सुरक्षा पर व्यापक ध्यान देने पे जो सहमति बनी है, जो निर्णय लिए हैं, वो कितना धरातल पर खरा उतरता है यह देखना होगा। साथ ही अवैध खनन पर कितनी जल्दी नकेल कस पाती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।